बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम व्यूवर्स को माई इस्लामिक स्टोरीज में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम केनान में रहते थे। उनको अल्लाह पाक ने 12 बेटे अता किए। उनमें से दो बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन थे। वो 10 सौतेले भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से बड़े थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी छोटे ही थे कि उन्होंने एक ख्वाब में देखा कि सूरज और चांद और 11 सितारे उनके सामने झुके हुए हैं। उन्होंने इस ख्वाब के बारे में अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, ऐसा ना हो वो दुश्मनी पर उतर आए। बेटा, तुम अपने दादा इसहाक अलैहिस्सलाम और परदादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला के यहाँ बरगजीदा हो गए। अल्लाह ताला तुम्हें इल्म हिकमत और बहुत सी नेमतें अता करेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी की औलाद में से थे, एक दिन एक जगह पर इकट्ठे हुए और कहने लगे, अब्बा जान हमारे मुकाबले में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा चाहते हैं और ये बड़ी तौहीन का बाइस है। क्योंकि हम बड़े हैं ऐसा करते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप की आंखों से ओझल करने के लिए इसे किसी दूर दराज जगह छोड़ आए। अब्बा जान इसकी गैर मौजूदगी में हमें अहमियत देने लगेंगे। ये तय करने के बाद उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाने की इजाजत ले ली और उनको दूर ले गए। फिर उनका कुर्ता उतार कर उन्हें अंधे कुएं में डाल दिया। उनका ख्याल था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई दूर का मुसाफिर उठा कर ले जाएगा। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर भेड़िए का खून लगाया और अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को वो कुर्ता दिखाया और कहने लगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया ले गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हुए और फरमाया, ऐसा नहीं है बल्कि तुमने कोई चाल चली है। मैं सब्र के अलावा और क्या कर सकता हूँ, अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। एक काफिला जो मिस्र जा रहा था वो कुएं के पास रुक गया और डोल कुएं में डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल पकड़ लिया। अब डोल ऊपर आया तो खूबसूरत बच्चे को भी उसमें देखकर काफिले वाले हैरान रह गए। काफिले वालों ने मिस्र पहुंचकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अच्छी कीमत मिलने पर अजीज मिस्र को बेच दिया। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब इज्जत से अपने महल में रखा और बड़े नाजो नेमत में पले बढ़े। आप तौहीद परस्त, अक्लमंद और खूबसूरत नौजवान थे। आपको मिस्री अवाम का बदकारी वाला रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन मलका मिस्र जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, दूसरे नौजवानों के मुकाबले में आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, मगर आपकी पाकीज़गी और परहेजगारी हद से बड़ी हुई है। यहाँ के लोगों की तरह जिंदगी बसर करे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा से कहा, मेरे लिए जैसी जिंदगी तुम चाहती हो वो मुमकिन नहीं। जुलेखा को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये जवाब पसंद नहीं आया। वो झूठी और धोखेबाज थी। एक दिन उसने हसीन यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में कैद करवा दिया। वो कैद में अल्लाह पाक के हुक्म से लोगों को ख्वाबों की ताबीर बताने लगे। एक बार दो कैदियों ने अपने ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुनाए। आपने एक कैदी को बताया कि तुम्हें मौत की सजा मिलेगी और दूसरे कैदी को बताया तुम रिहा होकर बादशाह की नौकरी करोगे। जब वो रिहा हुआ तो उन्होंने उसे ताकीद की कि वो बादशाह से उनका जिक्र करे। शैतान ने ये बात उसको भुला दी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में ही रहे। एक रात मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सा ख्वाब देखा। उस ख्वाब की ताबीर कोई ना दे सका। बादशाह परेशान हो गया। तब उस कैदी ने बादशाह को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। बादशाह ने ख्वाब देखा था कि 7 गायें मोटी हैं और 7 गायें दुबली हैं और 7 दुबली गायें 7 मोटी गायें को खा जाती हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई कि 7 साल तक सरखेजी और खुशहाली रहेगी, फिर 7 साल तक कहत रहेगा। उस आदमी ने ताबीर बादशाह को जा सुनाई। बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाने भेजा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पहले मुझ पर लगाए हुए इल्जामात का फैसला करें। बादशाह ने अच्छी तरह छानबीन की तो समझ गया कि इल्जाम झूठा था। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाइज्जत बरी कर दिया और मिस्र के खजाने का निजाम आपके हवाले कर दिया कि वो आप अपनी मर्जी से जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें। कुछ अरसे बाद कनान, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वतन था, सख्त कहत का शिकार हुआ। खाने पीने की सख्त किल्लत हो गई। गंदम बिल्कुल नापैद हो गई। उनके भाइयों को खबर मिली कि मिस्र में गंदम बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है और वहां से मिल सकती है। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र रवाना हो गए ताकि अपने अहलो अयाल के लिए गंदम खरीद लाएं। अब चूंकि अजीज मिस्र खुद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और हर शख्स जो कि गंदम वगैरह खरीदना चाहता था उसको आप अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आप अलैहिस्सलाम के भाई इस चीज से बिल्कुल बेखबर थे। चुनांचे
जब वो आप अलैहिस्सलाम के दरबार में आए तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें फौरन पहचान लिया, मगर उन्हें बिल्कुल पता ना चलने दिया कि किस दरबार में आए हैं। उन्होंने आपसे अर्ज की, हम पैगम्बरे खुदा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, हमारे इलाके में सख्त कहत पड़ा हुआ है, चुनांचे अपने खानदान के लिए गंदम हासिल करने के लिए यहाँ तक आए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे सिर्फ तुम ही हो या उनका कोई और बेटा भी है? वो बोले, हमारी दूसरी वालदा से दो और बेटे हैं, उनमें से एक को भेड़िया खा गया और दूसरा हमारे वालिद के पास है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस मर्तबा तो आपको गंदम दे देते हैं, मगर आइंदा जब आप आए तो अपने उस भाई को भी साथ लाएं ताकि आपकी कौल की तस्दीक की जा सके। अगर उसे नहीं लाएंगे तो आपको गंदम नहीं मिलेगी। आपके भाई अगली मर्तबा बिन्यामीन को भी साथ ले आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को चुपके से अपने बारे में बताया और बहाने से उन्हें अपने पास रोक लिया। जब आपके भाई घर पहुंचे तो उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जाके सारा वाकया बताया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत रंजीदा और गमगीन हुए। आपका यूसुफ अलैहिस्सलाम का जख्म दोबारा हरा हो गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया और फरमाया, जाओ फिर मिस्र जाओ, शायद बिन्यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई पता चले। उन्हें गंदम की भी जरूरत थी, चुनांचे मिस्र रवाना हो गए। दरबार में पहुंचकर उन्होंने बड़ी आजी से फरियाद की, हमारे हालात बहुत बिगड़ गए हैं और हमारे घर वालों को गुर्बत और बेचारगी ने घेर लिया है। हम बहुत ही मामूली रकम लेकर आए हैं। हमने आपको बड़ा नेक और मेहरबान पाया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। उन्होंने फरमाया, हमें मालूम है तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई के साथ क्या सलूक किया। मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया और अल्लाह इस तरह नेकी करने वालों को बेहतरीन जजा देता है। आपके भाई ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और कहने लगे, बेशक हम गलत थे और आप सही, और इसलिए अल्लाह ताला ने आपको ये इज्जत बख्शी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज सब गिले शिकवे दूर हो गए और तुम्हारे जिम्मे कुछ नहीं है। ये लो मेरी कमीज, वालिद के लिए ले जाओ ताकि उनकी आंखें रोशन हो जाएं। अब तुम सब के सब साजोसामान और अहलो याल समेत यहीं मेरे पास मिस्र आ जाओ और कनान को खैर आबाद कह दो। आपके भाई बड़ी खुशी से मिस्र से वापस कनान की तरफ रवाना हुए। अभी कुछ दूर ही थे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से फरमाया कि मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। वो कहने लगे कि आप पुरानी बातें कर रहे हैं, उन्हें तो भेड़िया खा गया था। इतने में आपके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर आपके पास पहुंचे और उन्होंने आपको सारा वाकया सुनाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, मैं ना कहता था कि अल्लाह ताला ने मुझे वो बातें बता रखी थी जिनसे तुम बेखबर थे। मुझे मालूम था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा है, मगर तुम मानते ही नहीं थे। फिर आपके बाकी बेटों ने आपसे माफी मांगी और कहा, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ज्यादती की है, आप हमें माफ कर दें और अल्लाह से भी हमारी बख्शिश की दुआ करें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुम्हें माफ कर मैं अनकरीब तुम्हारी बख्शिश की दुआ मांगूंगा और अल्लाह यकीनन बड़ा माफ करने वाला है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसके बाद अपने अहलो याल और मालो असबाब समेत मिस्र रवाना हो गए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके आने की इत्तला मिली, आपने बड़े ताजीम और तकरीम से उनका इस्तकबाल किया और कहने लगे, आज मैं अल्लाह ताला की नेमतों का किस तरह शुक्र अदा करूं कि उसने हम सबको सही सलामत एक दूसरे से मिलाया। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको अपने खास महल में ले गए, अपने वालिदैन को एक ऊंचे तख्त पर बिठाया और भाई उनकी दाईं जानब बैठ गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी से अर्ज किया, अब्बा जान, ये उसी ख्वाब की ताबीर है जो मैंने देखा था। अल्लाह ताला ने वो ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर और मेहरबान है। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिलकर लोगों को खुदाए वाहदहु ला शरीक की इबादत की दावत दी ताकि सब के सब हजरत इसहाक और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम रहें और दूसरे लोगों की तरह बुतों की प्रस्तिश ना करें। जजाक अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।